भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन के तत्वाधान में आज नवनियुक्त जिलाधिकारी दिनेश चंद्र को भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन द्वारा चिन्ह व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको बुके देकर सम्मानित भी किया गया और राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप सिंह पुंडीर समाज सेवी ने अपने संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सामाजिक कार्य, चिकित्सा क्षेत्र, शिक्षा, नशा मुक्ति जागृति कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर सहारनपुर में करती रहती है और संगठन के पदाधिकारी व सदस्य बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप पुंडीर, राष्ट्रीय महासचिव महिला प्रकोष्ठ उपमा सिंह व महानगर अध्यक्ष हरप्रीत कौर, प्रवीण मोंगा, राष्ट्रीय लक्ष्मीनारायण वर्मा, तपेश ममगई, अजय राणा, अश्वनी सिंह राठौर, अनिल शर्मा, नानू राम, भूपेंद्र मोंगा आदि लोग मौजूद रहे। मैं भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन में राष्ट्रीय महासचिव पद पर हूँ। ये हमारे पास हमारी टीम है जो यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य मोमेंट देने का है कि हम यहाँ परमानेंट अपने ज़िले में कई वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। ऐसा हमारा उद्देश्य है कि हम सामाजिक क्षेत्र में लगातार कैंप का, चिकित्सा, शिक्षा, नशा, उनके खिलाफ जन जागरूकता रैली निकालते रहे। जिलाधिकारी वो नए जिलाधिकारी आए हैं, उनके सम्मान के लिए उनको मोमेंटो दिया गया है और उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सहारनपुर पहुंचे दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी आज सहारनपुर पहुंचे, जहां पर अंबाला रोड स्थित होटल राज महल में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के 9 साल में कराए गए विकास कार्यों को गिनवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 9 साल में भारत को दुनिया भर में सम्मान दिलाने का काम किया है। यही कारण है कि आज विभिन्न देश भारत के प्रधानमंत्री पर गर्व कर रहे हैं। देखो, अगर उपलब्धियों को देखा जाए, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, 9 वर्ष जो मोदी साहब के 9 साल रहे हैं वो बेमिसाल रहे हैं। शॉर्टकट में अगर आपको बताना चाहूँ तो 9 साल के शासन में मोदी सरकार के 9 प्रमुख आधार हैं: सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, नीतिगत पहल और साहसिक निर्णय तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये जो मैंने 9 पॉइंट बताए, इसमें विस्तार से, डिटेल से मैंने सारी जानकारी आपको दी है। तो मोदी सरकार का 9 वर्ष का जो शासन रहा है वो केवल भारत के गरीब कल्याण, वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के साथ साथ भारत की बढ़ती हुई प्रगति में जिस प्रकार से पिछले 70 साल से 65 साल से कंपेयर करें तो वो और उसका बिल्कुल डबल नज़र आएगा आपको। चाहे रोड नेशनल हाईवे बनने पर ले लीजिए, पहले 9 करोड़, अब 36 करोड़, एम्स पहले 7 करोड़, अब 22 करोड़, एयरपोर्ट पहले 78 करोड़, 74 करोड़, अब 178 करोड़। इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे अगर हम लोग तो आपको देखने में नजर आएगा कि किस प्रकार से युवा, महिला, किसान, गरीब, मजदूर, सभी वर्ग का एक समान उत्थान और उनकी आवश्यकता की पूर्ति। 125 करोड़ का देश 140 करोड़ का हो गया। पूरी दुनिया ने इसको देखा है। तो 12 कंट्री सम्मानित देशों ने अपने अपने देशों में अपने अपने सम्मान से मोदी साहब को नवाजा है। वो इन्हीं 9 वर्ष के शासनकाल के कारण भारत में दृढ़ शक्ति के साथ में मजबूत एक मुश्त सरकार जो मोदी साहब की रही है, उसी का ये परिणाम रहा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में वो निर्णय ले पाए और ये देश में आगे विकास की तरफ प्रगति की तरफ हम 10वें पायदान से 5वें पायदान पर अर्थव्यवस्था में आगे। हम ग्लोबलाइजेशन सेंट पॉइंटों पर अगर आए, 81वें नंबर भारत गिना जाता था, आज 40वें नंबर पर भारत है। तो भारत की उपलब्धियों के साथ में हर गरीब व्यक्ति की उसकी आवश्यकता की पूर्ति, 9.5 करोड़ गैस कनेक्शन देना, 12 करोड़ शौचालय बना देना, 4.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से इलाज कराना, 3.5 से 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे देना, ये सब गरीबों के उत्थान के काम मोदी सरकार में हुए हैं। सर, ये बताइए कि पहलवानों का अगर मामले बात करें तो उसमें भाजपा क्यों खामोश है? देखो, देश कानून से चलेगा। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग मानते हैं ना देश कानून से चलेगा। FIR दर्ज की हुई है, जांच चल रही है। कुछ लोग राजनीतिक दलों के वो टूल बन रहे हैं, जो पहलवान और हमारे खिलाड़ी हैं, उनको टूल बनने से बचना चाहिए।
कानून पर विश्वास करना चाहिए। रिपोर्ट आएगी और जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद दूध का दूध, पानी पका पानी होगा। रहता है कि जो जांच है जो बाद में होती है आम आदमी के लिए, और उन्हें पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन नहीं, दुनिया में, भारत के अंदर, चाहे आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, जांच के बाद प्राइमा फेसी दोषी होने पर ही गिरफ्तारी होती है। ऐसा नहीं है, जांच के बाद ही। इसमें जो आरोप हैं वो साक्षात पिन पॉइंट के आरोप नहीं है, आरोप बदलते नजर आए हैं। तो जांच एजेंसियां गहराई में पूछेंगी किन के साथ क्या हुआ, कहीं इसमें कोई हिडन राजनीतिक एजेंडा है, 5 स्टार में ठहरने वाली व्यवस्था है, तो कहीं खिलाड़ियों को गुमराह करके टूल बनाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जांच उस तरफ जा रही है। लोकसभा की हारी हुई सीटों को जीतने के लिए क्या रणनीति इस वक्त बात करें? यही मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कर्मठता, जो लगातार चुनाव में ही काम नहीं करता है, पूरे 4 साल 11 महीने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा रहता है। मोदी सरकार की इन योजनाओं को, उपलब्धियों को, भारत में भारत के सम्मान को लेकर जाएगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उन सभी सीटों पर जीतेगी। सहारनपुर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आज भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अरशद खान ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आज किसान बड़ी बदहाली के दौर से गुजर रहा है। उनकी दिशा और दशा सुधारने को लेकर किसान आयोग का गठन होना चाहिए, ताकि किसान को भी उनकी फसल का उचित दाम मिले। आज किसान की फसल का दाम सरकार तय करती है, जबकि इंडस्ट्रीज वाले 10 पैसे की टैबलेट को 10 रुपये तय कर बेचते हैं, अपना मूल्य खुद तय करते हैं। इस मौके पर भारत किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष किरणपाल राणा ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि सरकार किसानों की ओर ध्यान देने और जल्द से जल्द किसान आयोग का गठन करे, जिससे कि किसानों की दशा में सुधार हो और वे आत्मनिर्भर बने। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से रफत खान, राव मासूम, रविंद्र चौहान, करम सिंह, आकाश चौहान, प्रदीप कुमार, नेहा सचदेवा, प्रदीप सचदेवा, सोनू पवार, मोहम्मद आरिफ आदि के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। किसान यूनियन की है, ये जिला अध्यक्ष हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किस मुद्दे को लेकर? भारत किसान यूनियन पे ही बोलेंगे। क्या मुद्दा है? मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत किसान यूनियन। ये हमारे किरणपाल राणा साहब हैं, जिला अध्यक्ष भारत किसान यूनियन सहारनपुर। भारत किसान यूनियन देश के सभी राज्यों में काम कर रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। हर मज़हब के लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है। एक तो किसान यूनियन के ज़रिए भी जो समाज में धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा है, हम लोग उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उस नफ़रत को मोहब्बत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ सब लोग मिल के किसानों के हितों के लिए संघर्ष करेंगे तो उठना बैठना साथ होगा, संघर्ष साथ करेंगे तो मोहब्बत पैदा होगी इंशाअल्लाह, और उसमें बड़ी संख्या में कामयाबी मिल रही है। हम मांग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं कि भारत सरकार और देश की सभी सरकारें किसान आयोग का गठन करें। उद्योगपति कोई भी प्रोडक्शन करता है तो उसका रेट वो खुद तय करता है, सरकार से पूछने नहीं जाता। लेकिन जितनी चीज़ें किसान पैदा करता है उसका रेट सरकार तय करती है, और आज तक किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिला है। उनकी उपज का लागत से 5 गुना 10 गुना, मोदी जी ने 2 गुना कहा तो 2 गुना भी नहीं दिए। हम तो चाहते 5 गुना 10 गुना मिले, तब किसान ताकतवर होगा। उद्योगपति 10 पैसे एक टैबलेट बना के 10 रुपये लिख देता है, 20 रुपये की दवा बना के 200 रुपये में बेच देता है। किसी भी तरह का साबुन 2 रुपये का बना के 20 रुपये का बेचता है। जो चीज़ चाहे अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्शन करता है, अपनी मर्ज़ी से रेट तय कर देता है और सरकार को लिख के दे देता है, सरकारें मान भी लेती हैं। लेकिन किसानों को उपज का दाम आज तक सही नहीं मिला जो उनको चाहिए, ताकि हमारा किसान मजबूत हो, तरक्की करे। इसी तरह से ये न चुक इसी तरह से ज़मीनें किसानों की पहले औने पौने दाम पे छीन ली जाती थी। पहले तो कुछ नहीं दिया जाता था, सड़क नहर कुछ भी बनाने के लिए किसानों को दिया ही नहीं जाता था, और फिर देने लगे तो औना पौना जो चाहे देते थे, पूरा नहीं देते थे। बड़े आंदोलन चले। अभी यमुना एक्सप्रेसवे जब बना था, मायावती जी ने बनाया था, बम्पर आंदोलन चले, बहुत से किसान जेल गए, मर भी गए। मनमोहन सिंह की सरकार ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने
किसानों की ज़मीन के लिए कानून बना दिया कि सर्किल रेट से 4 गुना किसान को पैसा सरकारें देगी, चाहे सड़क बनाएं, चाहे नहर बनाएं, चाहे किसी भी सरकारी प्रयोजन के लिए किसानों की ज़मीन लें, सर्किल रेट से 4 गुना देना होगा। तो अब किसान खुश हैं, लेकिन उसमें भी एक असमानता और गैर बराबरी है। जो देहाती क्षेत्र की ज़मीन है वहाँ तो 4 गुना मिल जाए ठीक है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र की ज़मीन है वहाँ तो 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना मिलना चाहिए। अलग अलग रेट्स हैं। अच्छा, जैसे आपने किसान यूनियन बनाई है तो अब किस तरीके से आवाज़ उठाई जाएगी, क्या आगे आपका स्टेप रहेगा? देखिए, प्रेस एक ज़रिया है ये। दूसरा है कि हम लोग मेमोरेंडम देंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सारे देश के जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और गवर्नर्स को कि वो किसानों के हितों के लिए ये निर्णय लें। तीसरा है धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, शांतिपूर्ण ढंग से जो संविधान में हमें अधिकार मिला है कि हम उनको गांधीवादी तरीके से धरना, प्रदर्शन, अनशन, आमरण अनशन करके सरकारों से किसानों की बात मनवाने का काम करें। इसी तरह से जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं भारत सरकार की और तमाम प्रदेशों की सरकार से, हर स्टेट में जो किसानों के हितों के लिए योजनाएं बनी हैं उसके लिए जागरूकता के प्रोग्राम करके हम लोग किसानों को एजुकेट भी करेंगे। कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हम लोग किसानों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाएंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज जिलाधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि जिस प्रकार जिलाधिकारी सब किसानों से मिल रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं और प्रत्येक तहसील में जाकर उनकी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, यह बहुत ही सराहनीय है और ऐसे जिलाधिकारी सभी जगह होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि बाकी बातें बाद में हों, पहले जिलाधिकारी यदि सबसे अच्छे से बात कर लें तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने मिहिर भोज प्रकरण में कहा कि वह सब के हैं और हम सब उनकी प्रजा हैं। हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना किसी प्रकार की लड़ाई और झगड़ा करना चाहिए। सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। जिलाधिकारी से मिले, किस संबंध में मुलाकात? भाई एक तो एक बारी पहली मुलाकात थी। डीएम साहब जो नए आए रह गए, तो पहले भी जिले में एसडीएम भी रह गए, एसडीएम स्टेट भी रह गए। एक तो मिला रिगात हमारे किसी कारणवश। दूसरी बात है समाज की बात करी हमने। अब समाज जी बढ़ने जा रहा है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो इसमें जो है हम सब तक अपील करें, डीएम साहब तक अपील करिए। अब भाई जो है जो हमारे महापुरुष हैं उन्हें ना बांटो। महापुरुष सबका होता है, किसी एक का नहीं होता। अच्छी चीज़ सबकी होती है, अच्छी चीज़ पर सबका सज्जा है। और ये लोग जो कुछ राजनीतिक लोग ये किसी भी नाम से, गुज्जर के नाम के, ठाकुर के नाम पर तो इतना भी अपील करें, हम तो डीएम साहब से भी यही अपील करी। अब ये इस तरह का माहौल ना बनना चाहिए, कहीं पहलवानों के नाम तय, कहीं फलाने के नाम तय। जो चीज़ हमारी रोज़ की है समाज की, हम उनसे भटक गए। यही बात डीएम साहब से करी, डीएम साहब ने हमारी बात सुनी। काम तो हमने आज कुछ बताया नहीं, हम तो आज खाली मिलन आए थे, लेकिन हम फिर भी अपील करें सबसे ही, अगर भाई ये जो समाज बांटना काम हो रहा है यूँ बंद कराया जाए। सभी इसमें ठाकुर भी, गुज्जर भी, सैनी भी, जो भी है, किसी बड़ों के नाम पर ना गलत करो। बड़ा तो सबका होता है, बड़ा हो चाहे पटेल है, चाहे अम्बेडकर है, इन पर नेतागिरी कर रहे। तो इसमें जो है हम सब तो अपील करें कि भाई जो है इस तरह का माहौल ना बनाया जा। कहीं दूसरी बात पैदा हो जाएगी, इतनी पब्लिक में कोई कैसा आदमी बढ़ जाए, उसका कोई कारण ना जा क्या लिखा गया। और हमेशा जो छोटी सोच के लोग हैं वह गड़बड़ करता है। बड़ी सोच के जिन्हें पता झेलना पड़ेगा, जिसे नो पता झेलना पड़ा, जो गल पड़ जाएगा वो नहीं करते गड़बड़। वो किसी बिरादरी का है, किसी वजह का है। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा के नेतृत्व में कोर्ट रोड पर कचहरी पुल से सिविल कोर्ट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अनेक दुकानदारों का स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। कुछ दुकानदारों ने चेतावनी के बाद अपना सामान पहले से ही हटा लिया था। अभियान में प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल बीएस नेगी, नरेश, शिव कुमार, पवन, विक्रम, नवाबुद्दीन, जगपाल व प्रवीण आदि शामिल रहे। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं को गति देने, योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं ग्रामीण जनों को शासकीय योजनाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जनपद के समस्त ग्राम प्रधानों की कार्यशाला का आयोजन जनमंच सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र रहे।
डॉक्टर दिनेश चंद्र ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही जनपद वर्ष पहुंचे सभी प्रधानों का आभार व्यक्त किया। सहारनपुर में आज बहुउद्देश्य कार्य के लिए ग्राम प्रधानों को, पंचायत राज विभाग के हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, आयुष्मान मित्र हैं और विभिन्न योजनाओं से संबंधित हमारे जो अधिकारी हैं, उनकी योजनाओं को किस प्रकार धरातल पर उतारा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि योजनाएं धरातल पर आएँ और पात्र लाभार्थियों को उससे लाभान्वित किया जाए। विगत कई वर्षों से पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से आच्छादित किया जा रहा है। उन्हें इसी क्रम में आज ये कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्राम प्रधान हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं और लेखपाल और अन्य कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का पूर्व में ही हम लोगों ने अभिमुखीकरण ओरिएंटेशन किया जा चुका है। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत ग्रामीण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पंचायत सचिवालय को विकसित किया जाए, जिससे कि वह ग्राम में ही सचिवालय के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित करने में मदद कर सके। जन्म मृत्यु पंजीकरण, आयुष्मान कार्ड के रिक्वेस्ट को पोर्टल पर भेजना, संक्रामक रोगों के रोकथाम में जो प्रधानों की भूमिका होती है उसके संबंध में चर्चा, निराश्रित गोवंश के संरक्षण और गौशालाओं के संचालन में कार्य, राजस्व विभाग की जो हमें निर्विवाद उत्तराधिकार के मामलों को चिन्हित कर उस पर कार्य करना है, उससे संबंधित योजनाएं, ग्राम्य विकास से योजनाएं हैं और जो महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन की हर घर जल पहुंचाना है, उसमें चूँकि ग्राम प्रधान एक महत्वपूर्ण घटक है उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए, साथ ही सोशल सेंटर योजना का प्रस्तुतिकरण और इसके साथ साथ हम लोग का ये उद्देश्य है कि ग्राम प्रधान जो निर्वाचित गांव का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, उसके माध्यम से ग्राम पंचायत को एक सचिवालय के रूप में जो विकसित किया जा रहा है, उसमें सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण स्तर पर दिया जा सके, ऐसी हमारा सोच है और इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सभी अधिकारी कटिबद्ध हैं। धन्यवाद।